हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे करके इस सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये क्या सीधा 11 पे पहुंच गए। मैंने आपसे कहा था कि एक एक करके सब कुछ देख लो। तो एक के बाद सीधा 11 पर धीरे धीरे करके सारी सीरीज़ को देखो। एक देखो, फिर दो, फिर तीन, इस तरह से करके अगर आप इस सीरीज़ को डेली फॉलो करते हो, राइट, तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलने वाला है। राइट। चलो देखो, यहाँ पर एक कोड भी लिखा है, इससे शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की। चलो फिर शुरुआत करते हैं। ड्रीम बिग, बड़ा सोचो। लेकिन बड़ा सोच लिया हमने, क्या सोचा? सर हमें तो 1,000 की वोकेबलरी लर्न करनी है। लेकिन फिर करना क्या पड़ेगा? बड़ा आपने सोच लिया, ठीक है, लेकिन स्टार्ट स्मॉल। छोटा आपको शुरू करना है और अभी करना है। एक्ट नाउ। तो इसका मतलब क्या है? देखो, हम इस क्लासेस को कैसे रिलेट कर सकते हैं इसके साथ में, कि आपने बड़ा सोचा कि आपको 1,000 वोकेबलरी लर्न करनी है, लेकिन स्टार्ट स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या है कि आपके छोटी छोटी वीडियोस देख रहे हो और हर दिन अपने अकाउंट में, अपना जो आपका अकाउंट खुल गया है अब वोकैबलरी का, आप कह सकते हो, राइट, कि आपने एक अकाउंट जो है खुलवा लिया है पेज पर। ये पेज जो है आपकी मदद करेगा, राइट। वो जो अकाउंट है उसको बड़ा करने के लिए। अब अकाउंट जो है वो हर तरह का, आप जैसे कहते हैं ना कि भाई सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, इस तरह से करके आप ये जो अकाउंट, आपका वोकैबलरी का जो अकाउंट आपने खुलवा लिया है, राइट। अब जैसे होता है ना कि हम अलग अलग बैंक में जो है अपना अकाउंट खुलवाते हैं, देखते हैं वहाँ की सर्विस कैसी है, वहाँ की सर्विस कैसी है, वो क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको। उसी तरीके से हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, देखते हैं कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। तो सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कमियां कहीं ना कहीं हमारी ही रहती है। वो थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, वो ऐसा पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखो, अगर आप लग के किसी चीज़ को करोगे, रेगुलर करोगे आप किसी चीज़ को, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि सर जो आप पढ़ा रहे हो और हमें हमारे भेजे में घुस रहा है, हमें आ रहा है, तो भाई उसको छोड़ना मत। ठीक है। मैं भी लगा हुआ हूँ, मुझे भी जो है आपको वीडियोस देनी है, आपको मैंने सेशंस देने हैं, जब मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है। मेरा भी रहता है, कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, ठीक है ना, वीडियोस नहीं बनाने का, लेकिन रहता है कि हाँ, जब मैंने एक से शुरुआत करी थी तो मुझे लगता था ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम जब मैंने बीच में जो है टीचिंग छोड़ी। आपसे थोड़ी बात भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो बीच में वो गैप हो गया, ठीक है। तो अब हमने फिर से शुरू करा है पढ़ाना, चीज़ों को फिर से रिलेट करना, ठीक है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहूँ और आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ। तो अभी 2 महीने से मैं लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी बात भी करनी चाहिए, ठीक है। चलो फिर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप डेली करोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपका अकाउंट जो है उसको बड़ा करो डेली। जैसे आप जो है उसमें जैसे 10-10 वर्ड डाल रहे हो, तो धीरे धीरे करके आपने जैसा कहा ना कि आपने जो है ये जो अकाउंट है वो किसके लिए खुलवाया है, तो वो आप सोचो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। और आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है। मेरा नाम प्रवीण है और चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारे खाते में जुड़ने वाले हैं 9 9 वर्ड्स हमारे खाते में आज जुड़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अक्सर करके देखो यहाँ पर कि सबसे पहला वर्ड हमें दिया है आर्केटाइप, सेकंड इज अर्डेंट, आर्डुअस, अरिस्टोक्रेट, आर्टफुल, आर्टिफिस, असेंडेंसी, असेटिक, एसिडुअस। इसमें देखो 2 वर्ड है। मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि आपको लगता है कि सर हमारी वोकैबुलरी तो बहुत अच्छी है, हम तो खाली प्रैक्टिस के लिए हैं। तो भाई प्रैक्टिस कर लो, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस आपके सामने एक ये क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको वो करना क्या, बस मैच करना है। पहला जो वर्ड है जैसे आर्केटाइप लिखा है, तो आपको बस उसमें मैच करना है कि इधर जो है वो राइट में आपको वो किससे मैच करेगा। जैसे कि कोई जैसे आर्केटाइप है तो उसमें पैशनेट होगा, नोबल बर्थ होगा, सुप्रीमेसी होगा, हार्ड वर्किंग होगा। देखो, आज के वर्ड काफी बेसिक से वर्ड्स है, लेकिन इसमें से मैं आपको 2-3 वर्ड काफी अच्छे हैं। जैसे कि 9 नंबर का जो हमारा वोकैब वर्ड है वो काफी अच्छा वर्ड है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और उसके साथ में जो नंबर 3 है, इसको हम साथ में पढ़ेंगे, इन दोनों को अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे समझो DUOUS, और इसमें भी DUOUS लगभग सेम से है लास्ट में, तो मतलब ये बराबर दिया है। इसमें AR दिया है, इसमें ASS दिया है, इसमें 80 दिया है, इसमें लस्सी दिया है, इसमें दिया है आर्डुअस, ठीक है। चलो करना है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि करके देख लो, अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस कर लो, अंत में पहुंच जाओ वहां पे मैंने आपको आंसर की दे रखी है, उसमें से आप मैच करके बताओ अब कितने ठीक है, ठीक है। चलो, वरना फिर जो बीच का जो सेक्शन होगा वो हमारा पढ़ाने का होगा, तो हम पहले पहले इसके 9 वर्ड को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड हमें दिया है आर्केटाइप, जिसका मतलब होता है भाई ऐसी कोई चीज। जैसे हम ना शुरुआत करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि किसी पर्सन ने जो है कार बनाई, किसी पर्सन ने कंप्यूटर बनाया, ठीक है। तो पहले के जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे। कह सकते हैं कि जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था। जो सबसे पहली कार थी वो बहुत बेसिक सी कार थी। सबसे पहला मोबाइल फोन था वो बेसिक सा मोबाइल फोन था।
मतलब कोई भी जो चीज है वो सबसे पहली कोई चीज, उसको हम आर्केटाइप बोलते हैं, जिसका मतलब होता है आदर्श रूप या फिर मूल रूप। ये मतलब अ परफेक्ट एग्जाम्पल और ओरिजिनल मॉडल कह सकते हैं। भाई ये जो कार है, कि दुनिया में सबसे पहली जो कार है उसका फोटो खींच रखा कि ये ऐसी है, तो कह सकते हैं एक आदर्श मॉडल जो ओरिजिनल है सबसे पहला, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोटाइप कहेंगे उसको हम, आर्केटाइप उसको बोलेंगे। आर्कीटाइप का मतलब क्या है कि सिनोनिम तो बन जाएगा कि भाई उसका मॉडल है ये। जैसे कह सकते हैं ना, जैसे हमने कोई मोबाइल देखा तो कह सकते हैं ये सबसे पहला मोबाइल था, तो उसको कहेंगे सबसे पहली कोई कॉपी। ठीक है। अ हीरो ऑफ अ नॉवल इज एन आर्केटाइप ऑफ अ करेज एंड इंटेग्रिटी। जैसे कह सकते हैं ना कि ठीक है, ये मतलब कि ये ताकतवर जो इंसान, अब देखते हो जैसे कि हम हनुमान जी हैं, उनको कहते हैं कि वो जो है एक पावर है उनको, हम कहते हैं कि उनमें शक्ति बहुत है। ठीक है, राइट, इस तरह से कह सकते हैं। या कह सकते हैं जैसे इसमें कहा गया आ हीरो ऑफ नोवेल, मतलब इस जो नोवेल के अंदर जो हीरो है वो ना आर्केटाइप है, वो एक आदर्श मॉडल है। जैसे राम जी हैं, उन्हें कहते हैं कि ठीक है भाई, पुरुषोत्तम राम क्यों बोलते हैं उनको? तो इसीलिए बोलते हैं कि उन्हीं से हम सीखते हैं। तो कह सकते हैं मतलब एक ओरिजिनल कॉपी हम कह सकते हैं, ओरिजिनल कॉपी नहीं, ओरिजिनल कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, मतलब एक पायनीर कह सकते हैं ना, एक रास्ता दिखाने वाला। कि जो है संसार में हर कोई पर्सन है जिसने वो रास्ता दिखाया, वो लाइट दिखाई आपको, कह सकते हैं वही सबसे पहले थे। आर्केटाइप आपको समझ में आया होगा कि कॉपी जो है मतलब कह सकते हैं सबसे पहला मॉडल। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमें दिया है अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब होता है भाई जोशीला। जोशीला मतलब कि पैशनेट किसी काम को करने में। ठीक है, जैसे कि शुरुआत में कह रहा था, जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है, जैसे हमें ये वो सीरीज पसंद आ रही है, तो हम उसको बस देखते जाते हैं। पैशनेट है हम, बहुत ज़्यादा जीलेस है हम, बहुत ज़्यादा जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। ठीक है, बस कर रहे हैं, पैशनेट है हम, देख रहे हैं, बस जो वीडियो आई बस हमने देख लिया। या फिर हम कह सकते हैं जैसे हमें कोई जैसे सीरीज देखते हैं, सीरीज का मतलब जैसे हम मोबाइल में सीरीज देख रहे हैं, कोई नई सीरीज आई है, वो 10 एपिसोड की है, तो हमने क्या किया, बस हमें इतना मतलब मतलब एक क्यूरियोसिटी आई हमारे में, पैशनेट हो गए हम उसको देखने के लिए, कि बस हमने उसको देख दिया, उत्साह रहना। ठीक है, तो मतलब शी इज़ एन अर्डेंट सपोर्टर ऑफ अ वुमेन्स फाइट। तो कह सकते हैं वो मतलब एन, अब देखो ध्यान से समझो, एन अर्डेंट सपोर्टर, सपोर्टर यहाँ पे नाउन है, अर्डेंट यहाँ पर एक एडजेक्टिव दे रखा है। तो मैंने आपसे अक्सर बोला है कि जब आप कोई सेंटेंस देखते हो उसमें भाई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, मेन वर्ब, हेल्पिंग, ये सब भी पहचानना सीखो भाई इस पूरे सेंटेंस में, कि भाई ये शी क्या है, ये प्रोनाउन दिया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसमें आर्टिकल दे रखा है, ये एडजेक्टिव है, इसमें नाउन दे रखा है, ऑफ क्या है, वुमेन्स क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा समझना शुरू करो। तो अर्डेंट का मतलब होता है भाई अड़े रहना। अर्डेंट, अर्डेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि वो पैशनेट है, वेरी इंथुजियास्टिक एंड पैशनेट है किसी काम को। आप देख भी पा रहे हो ना आप। ठीक है, कि भाई कोई काम हमने शुरू किया तो हमने बिल्कुल उसको पैशनेट तरीके से उस काम को किया। थर्ड हमारा दिया है ये एड्यूअस। आजूअस, ये देखो काफी अच्छा वर्ड है, और इसको ना जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि एक एसिडुअस वर्ड है, दोनों को साथ में रखना। देखो आडुअस का मतलब होता है कि पेंडोरास बॉक्स। अब एक ना ईडियम होता है, ईडियम बेसिकली कहोगे कि एक होता है पेंडोरास बॉक्स, समस्याओं का पिटारा। जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो ना, जैसे आपने मूवी देखी होगी माझी, राइट। ये जो है, ये भी पैशनेट है, मतलब अर्डेंट है, ये भी कह सकते हैं ना पैशनेट। इनका जो काम है वो भी पैशनेट है। अर्डेंट याद रखोगे, पैशनेट है। लेकिन ये जो हमारे माझी भाई साहब हैं, माउंटेन मैन जो है, अब इन्होंने प्रण ले लिया कि भाई नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब ये टास्क तो बड़ा क्या था, ये टास्क जो पहाड़ को तोड़ना था, पहाड़ के बीच में से, माउंटेन के बीच में से रास्ता निकालना था, तो वो तो काफी कठिन था ना। तो क्या कहेंगे, डिफिकल्ट टास्क कोई, मतलब कठिन और दुष्कर काम कोई भी, मतलब कि जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगने की जरूरत है, मतलब समस्या बहुत सारी आने वाली है। तो अजूबस का मतलब क्या होगा, कि ऐसा जैसे क्लाइंबिंग द माउंटेन, मतलब माउंटेन पे चढ़ना, वाज एन अडूअस टास्क, तो मतलब ये कठिन से कठिन टास्क है। कठिन से कठिन टास्क यहाँ पे दे रखा है, ये एडजेक्टिव आप है यहाँ पर, आपको पता चल रहा है। जैसे टास्क यहाँ पे नाउन है, ये यहाँ पे आर्टिकल है, मैंने बता रखा आर्टिकल क्यों इस्तेमाल करते हैं, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, ऑलरेडी हम सेशंस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने समझा अडुअस का मतलब क्या है। हमारा अडुअस का मतलब क्या होगा, कि जो कठिन टास्क है, जैसे कि पहाड़ पर चढ़ना, आप देख रहे होगे यहाँ पर, ये पहाड़ को चढ़ना तो देखो कठिन है, लेकिन तोड़ना तो उससे भी ज्यादा कठिन हो गया ना। ठीक है, जैसे मैंने ईडियम बताया कि हमारा पेंडोरास बॉक्स, तो वो भी होता है कठिन। और जैसे कोई आसान काम हो तो पीस ऑफ केक, एक हमारा ईडियम होता है, केक वॉक, पीस ऑफ केक। अब जैसे कि अगर एक ईडियम ये भी होता है जो कठिन कार्य, उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर में डिफिकल्ट टास्क, लेकिन ये जो पर्सन है, माजी है हमारे,
तो ये इन्होंने प्रण ले लिया, ये भी अर्डेंट है, इनका जो साहस है अर्डेंट है। लेकिन एक वर्ड है हमारा एसिडुअस। एसिडुअस मैं आपको यहीं पढ़ा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो। स्टार्टिंग में यहाँ पर ये जो 9 नंबर का वर्ड था हमारा, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं। जैसे ए आर दिया है, ए आर दिया है यहाँ पे, और डूअस वर्ड दिया है। लास्ट में ए दिया है, ए डबल एस आई, और लास्ट में सेम है। इसका मतलब होता है भाई, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, जो बहुत ज़्यादा डिलीजेंट होता है, मेहनती होता है, उसको हम एसिडुअस बोलते हैं। ठीक है, जैसे डी से डिलीजेंट आप समझ सकते हो, डी से डिलीजेंट हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, सेडुलस हो गया, ये इसके सिनोनियम्स हैं। तो ध्यान से समझो, इसका ये दोनों एक साथ याद कर लेना कि भाई कठिन टास्क है, लेकिन वो भी बहुत मेहनती है। यहाँ पर माजी भाई साहब हमारे, तो वो भी तोड़ के मानेंगे उसको, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राइट। चलो, अब यहाँ पे अगला वर्ड हमें दिया है अरिस्टोक्रेटिक। अरिस्टोक्रेटिक का मतलब क्या होता है हमारा, जो कुलीन होते हैं, जो कह सकते हैं किसी बड़े घराने से रिलेटेड होते हैं। जैसे आप सब अभी तो देखोगे यहाँ पर काफी जो है नोन चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अनंत अंबानी की बात हो रही है। राइट, बिलोंग्स टू या फिर टाइपिकली ऑफ द अरिस्टोक्रेटी और नोबिलिटी, मतलब एक कह सकते हैं अमीर परिवार से, एक नोबल परिवार से, जो जो है एक जैसे राजा हैं, राजा के बेटे हैं, तो मतलब उससे रिलेट करना। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, शी हैड एन अरिस्टोक्रेटिक बियरिंग एंड स्पोक विद एलिगेंस। मतलब एक कुलीन, एक जो है एक स्वभाव उनका ऐसा है जो नॉबल है, मतलब कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कुलीन है। ठीक है, लाइट होना, नोबल होना, किसी बड़े घराने से संबंध रखना। ठीक है, जैसे बोन, एक हमारा इडियम भी है, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। बोर्न विद स्पिलर्स मतलब कि चांदी की चम्मच लेके पैदा होना, मतलब आप जो है एक बड़े परिवार में पैदा हो गए हो। ठीक है, तो वो एक ईडियम भी है, तो साथ साथ ईडियम भी याद करना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम में ईडियम्स भी आते हैं। देखो वो क्या, अब तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ और जो चीज़ें हैं उसको, और जो चीज़ें हैं उसको पीछे मत छोड़ देना कि ग्रामर रह गई है। लेकिन ग्रामर के लिए भी देखो मैंने एक सीरीज चलाई है, उसमें मैंने छोटे छोटे पार्ट्स कराए थे, 50 रूल कराए, लेकिन अभी मैंने उसको कंपाइल करके एक ही वीडियो कर दी है। तो जब भी आपको देखना हो उसको बस लग के हफ्ते में एक बार तो जरूर 2 घंटे का टाइम निकाल के उसको देखा करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार करते रहो उसको। ठीक है, ओके। अब देखो, हर मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ एक मेरा मोटिव रहता है कि हाँ ठीक है, आपको सीक्वेंस वे में सब चीज़ें मिले। अब यहाँ पर अगले 2 वर्ड आपको दिए हैं, आर्टफुल और आर्टिफिस। आर्टफुल, आर्टिफिस, आर्ट दे रखी है यहाँ पे, कला दे रखी है। अब कैसी कला, किसी को धोखा देने की कला, किसी को मतलब जो बहुत ज्यादा चतुर कोई पर्सन है, स्किलफुल है, कि भाई वो जो है किसी पर्सन को ठग ले। जैसे कि यहाँ पे समझो, ही गेव एन आर्टफुल रिप्लाई। आर्टफुल रिप्लाई यहाँ पे नाउन है, आर्टफुल यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है। देखो जब भी आर्टिकल होगा तो समझो कि एडजेक्टिव या फिर नाउन आपको मिलने वाला है। तीन का जो, ये जो बंधु हमारे होंगे, तो जिसमें लास्ट वाला हमारा नाउन होगा, बीच का एडजेक्टिव होगा, तो ये भी सीखो। ठीक है, ये भी सीखो। आर्टफुल कैसे, यहाँ पे कनिंग, क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब कह सकते हो कि क्लेवर और स्किलफुल, स्पेशली ना कनिंग वे, चतुर जो पर्सन है, कि ठीक है ये वो बहुत ज्यादा चतुर हो रहे हो। ठीक है, आर्टफुल। अगला हमें दिया आर्टिफिस। आर्टिफिस का मतलब भी क्लेवर होता है, मतलब ये सिनोनिम हो सकते हैं आपस में, लेकिन डिसीव करना, किसी को धोखा धोखा देना। तो क्लेवर और क्लेवर एंड कनिंग डिवाइसेस और ट्रिक्स स्पेशली टू डिसीव, किसी को धोखा देने के लिए, ट्रिक, डिसीव। तो लेकिन इसका एंटोनियम ऑनेस्ट बन जाएगा। जैसे मैजिशियन क्या होते हैं, वो ट्रिक दिखाते हैं, आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं वो मैजिशियन। स्ट्राइफ, ट्रिक्स वर आर्टिफिस, वो कैसी होती हैं, वो ऐसी होती है, मतलब कनिंग, चतुराई से ऐसा वो गेम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपको लगता है बिल्कुल ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो दोनों वर्ड लगभग एक जैसे हैं, आर्टफुल और आर्टिफिस। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि इसका मतलब यहाँ पे क्राफ्टी है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रिकरी है, डिसीव करना किसी को। जब मैच करने की बारी आएगी तो वहां पे इसको ध्यान से आप करिएगा। 7 नंबर हमें दिए हैं, मोदी जी हमारे सामने आ गए हैं, असेंडेंसी। असेंडेंसी मतलब क्या है हमारा, कि ऐसा डांस कर दिया ना, मतलब कि क्या ही बताएं, मतलब प्रभुत्व आपने स्थापित कर दिया, मतलब आप पोजीशन और डोमिनेंस ऑफ पावर कह सकते हैं। कि जैसे कि भाई जब से मोदी जी आए हैं, बस मोदी जी छा रहे हैं, मतलब उन्होंने ऐसा प्रभुत्व अपना स्थापित कर लिया है। अब पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आप यहाँ पर समझोगे, अब पॉलिटिकल पार्टी गेंड, उनको ऐसा एक मतलब उभर के आना, या फिर कहना कि बस छा जाना, असेंडेंसी आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद बस वही पार्टी जो है छा रही है, जो है प्रभुत्व स्थापित करना, वर्चस्व बना लेना, अपना एक पोजीशन बना के रखना, असेंडेंसी। ऐसा डांस कराया जो है, मतलब और पार्टीज को, कि भाई सब लोग धरे के धरे रह गए, प्रभुत्व स्थापित अपना कर लिया। ठीक है, ऐसा एसेंडेंसी, एसेडेंसी। तो ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और धीरे धीरे करके इसको, अगला वर्ड हमें दिया है असेटिक। असेटिक का मतलब होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं एक बार,
इसी क्लास में। एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी और संयमी, कि भाई ये जो है इन्होंने जो है अपनी सारी जो मोह माया है वो त्याग दिया है, जैसे पार्टिसिपेटिंग स्ट्राइफ सेल्फ डिनाइल और डिसिप्लिन। उनका डिसिप्लिन ऐसा है मॉन्क लाइक, मतलब कि साधु संत का क्या होता है, वो अपनी जो लग्जरी लाइफ होती है उसको छोड़ देते हैं। जैसे अभी महाकुंभ हुआ तो वहां पे बहुत ज्यादा असेटिक जो है, आपको जो तपस्वी हैं, संयमी हैं, आपको वहां पे देखने को मिले होंगे। वीडियोस में बहुत ज्यादा आपने देखा होगा उनको जो है महाकुंभ में, कि भाई उनकी ऐसी वेशभूषा है, तो उन्होंने वो सब कुछ त्याग दिया है। वो जो कलरफुल जो ड्रेसेस है, जो आभूषण है, वो सब उनसे उससे वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो ही लिव्ड एन असेटिक लाइफ। असेटिक लाइफ यहाँ पे नाउन है, असेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव हो सकता है। देखो यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी। देखो यहाँ पर ये असेटिक दे रखा है, तो यहाँ पर ये क्या दिया है, यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि लाइफ यहाँ पे नाउन है। तो ही लिव्ड एन एसेटिक लाइफ इन द माउंटेन्स अवे फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर। तो जो सुख, जितने भी सुख होते हैं, जैसे आप भी अभी कुछ भी अगर तैयारी कर रहे हो तो आप किसी ना किसी कि मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को शोहरत कमानी है, मेरे को नाम कमाना है, बेसिकली कार लेनी है, मोबाइल लेना है, जब पैसा आएगा, सैलरी आएगी, तो वो सब क्या है। लेकिन ये जो असेटिक पर्सन होते हैं, साधु होते हैं, वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा भिक्षा मांग के खा लेते हैं। ठीक है, कि मिल गया, नहीं तो नहीं, बस ये है, भगवान की जय शरण में चले जाना। एसिडुअस मैंने आपको बताया था भाई, वहाँ पर ये वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका मतलब होता है मेहनती। मतलब जैसे वो टास्क था, जो टास्क था उसको याद रखना, यहाँ पर अभी हम डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पर ये काफी अच्छा वर्ड है, और कह सकते हैं 9 में से ये सबसे अच्छा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है डिलीजेंट। इसे डी का मतलब डिलीजेंट ही है। डिलीजेंट हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, परसिस्टेंट हो गया, किसी काम को करने में मेहनती। जैसे एंटोन क्या बन जाएगा, लेजी, केयरलेस, नेग्लिजेंट जो पर्सन। जैसे शी वाज एन एसिडुअस स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक नाउन है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव दे रखा है एंड एक आर्टिकल दे रखा है। हु नेवर मिस द क्लास, कि मतलब वो इतनी मेहनती मतलब स्टूडेंट है कि उसने कभी भी क्लास मिस नहीं किया। तो आप भी एसिडुअस बनो, क्लास को डेली देखो भाई। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में 10-10 क्लास दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कभी एक दिन क्लास मिल गई, कभी हमने बीच में ब्रेक भी ले लिया, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन जब भी क्लास आती है बस उसको देख लिया करो और बताया करो कि ठीक है ऐसी क्लास लग रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 9 वर्ड थे, और आई होप आपको सेशन समझ में आ रहा है। छोटा सा सेशन था हमारा ये, जैसे हम यहाँ पे समझे तो हम इजीली कर पाएंगे। अब देखो, ओरिजिनल मॉडल दे रखा। अभी ओरिजिनल मॉडल के बारे में हमने बात करी थी, तो ये हमारा आर्केटाइप से हमारा ये रिलेट करता है, आर्केटाइप से। एसिडुअस के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, तो ये किससे रिलेट करेगा, इसका मतलब होता है मेहनती, जो हार्ड वर्किंग होता है, यहाँ इसको इससे रिलेट कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असेटिक का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे ये हर्मिट लाइक हो जाएगा, मतलब जो साधु संत होते हैं, यहाँ पे जी से रिलेट कर दोगे इसको। असेडेंसी भाई मैंने मोदी जी की बात करी थी, तो मतलब सुप्रीमेसी ऐसी है कि ठीक है। और एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है, अ नोबल बर्थ, यहाँ पर कर दोगे उसको। अर्डेंट का मतलब क्या था, पैशनेट कोई पर्सन है, पैशनेट हो जाएगा। आर्जुगोस का मतलब क्या है, मतलब ये बताया था ना, जो कठिन काम होता है, जो कठिन काम होता है, मतलब कह सकते हैं उसको यहाँ पर हम समझे डिफिकल्ट टास्क, तो डी ये ई से यहाँ पर रिलेट कर जाएगा, ऐसे इसको मिला दोगे यहाँ पे। फिर आर्टफुल हो गया और आर्टिफिस हो गया, दोनों का मतलब सेम था। आर्टफुल मतलब यहाँ पे क्राफ्टी हो जाएगा, और आर्टिफिस मतलब हो जाएगा ट्रिकरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने और हम कर दिए हैं, मतलब सिंपल था, लेकिन इसमें जो वर्ड जो याद रखने के हैं, जैसे कि इसमें भाई हमारा 3rd नंबर का जो है ये काफ़ी अच्छा है। मैं कहूँगा इन 9 में से सबसे जो अच्छे जो दो मतलब वर्ड है वो आपको याद होने ही चाहिए। तो 3 नंबर और 9 नंबर काफ़ी अच्छा वर्ड है, लेकिन और जैसे एस्थेटिक हो गया ये भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे इसमें सारे वर्ड काफ़ी अच्छे हैं, और ए से ही कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम बी पे भी पहुंच जाएंगे। ये आपकी जो है आंसर की आपको दिखाई दे रही है। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, धीरे धीरे करके इसको अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करो। ओके, और अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगती हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा रिव्यू लिखो, छोटा सा कमेंट लिखो कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, ताकि हम और जो है इसको इम्प्रूव कर पाएँ, और इसमें धीरे धीरे करके आपको और भी टॉपिक्स जो हैं आपको मिलते जाएँ। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, गुड बाय, गुड नाइट।